हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक है, ये चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो हमारी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ये दोनों लैंग्वेज में होने वाला बाईलिंगुअल वीडियो मिलेगा आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है डिफाइन बायोपायरेसी एंड बायोपेटेंट। आपको बायोपायरेसी और बायोपेटेंट को क्या करना है, डिफाइन करना है। डिफाइन करते समय ध्यान रखिएगा कि आप इसको 2 मार्क्स के हिसाब से जरूर याद करें या 3 मार्क्स। कभी कभी डिफाइन के साथ साथ इसको हम शॉर्ट नोट भी लिख सके, इस तरह से इसको याद करिएगा आप। हिंदी में बात करें तो बायोपायरेसी और बायोपेटेंट को परिभाषित करना है, लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन के अलावा इसको शॉर्ट नोट के रूप में तैयार करेंगे आप। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड जीएम फूड। दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड करे। एक अपन ने करा है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उसको आपको बताना है, मतलब शॉर्ट नोट आपको लिखना है। सेकंड आपको बताना है जीएम फूड। जीएम फूड को बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है, इसका हम जनरली GMO के नाम से पढ़ते हैं। किसके नाम से पढ़ते हैं? GMO, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और एक हमारे पास देख रहा है जीएम फूड, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। इन दोनों का आपको शॉर्ट नोट करना है। हिंदी में बात करें, अनुवांशिक रूप से संशोधित जीव और जीएम खाद क्या है, इसके बारे में तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ वर्ड हमें इंग्लिश में याद करना बहुत अच्छा रहता है बजाय कि हिंदी के। ठीक है स्टूडेंट। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसका नाम है एक्सप्लेन स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी को यहाँ पर आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है। एक बात ध्यान रखिए, एक्सप्लेन जब आप करेंगे स्टेम सेल टेक्नोलॉजी को, तो यहाँ पर आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल लेकर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है जनरली 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमें इसको सिस्टमेटिक वे में ही करना होगा। हिंदी में बात करें तो स्टेम सेल तकनीक क्या है, इसकी व्याख्या करना है, और डायग्राम के साथ में डायग्राम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से हमें इसे लिखना भी। देन स्टूडेंट हमारे पास आता है 4th नंबर का क्वेश्चन। और 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 4th नंबर का क्वेश्चन हमारे पास एक्सप्लेन डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्निक। डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्निक को आपको एक्सप्लेन करना है। बहुत ही काम का क्वेश्चन है, पिछले साल एग्जाम में आया था, तो इट मे पॉसिबल कि इस बार ये आ जाए। ठीक है, और जनरली ये शॉर्ट नोट इसका याद होना, लेकिन ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसको उसके हिसाब से ही आप याद भी कीजिए। हिंदी में बोले तो डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक की व्याख्या आपको करना है। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक क्या है उसके बारे में आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है स्टूडेंट। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट आर ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया एंड जीन थेरेपी। मैंने 2 क्वेश्चन ऐड करे यहाँ पर। एक ऐड करा है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या है और जीन थेरेपी, इन दोनों को आपको अच्छे से शॉर्ट नोट लिखना है। इसका शॉर्ट नोट ही लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। किसका? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया और जीन थेरेपी के अंदर। हिंदी में बात करें तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया और जीन थेरेपी क्या है, तो इसको भी आप शॉर्ट में ही लिखेंगे, ज़्यादा बड़ा याद नहीं करेंगे, ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है आपको। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज क्राई प्रोटीन एंड यूजेनिक्स। देखो यहाँ पर भी क्राई प्रोटीन को पहले तो आपको शॉर्ट नोट लिखना है और यूजेनिक्स के बारे में आपको बताना है। हिंदी में देखें तो क्राई प्रोटीन और यूजेनिक्स क्या है वैसे ही रहेगा आपको जैसा इंग्लिश में है, तो इनके भी आपको बताना है कि क्राई प्रोटीन क्या होता है और यूजेनिक्स क्या होता है। ज़्यादा नहीं, 2 और 3 मार्क्स में पूछा जाता है। देन इसी तरह से हमारे पास आता है 7th नंबर का लास्ट टॉपिक। और 7th नंबर का हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? एक्सप्लेन डीएनए सेल टेक्निक। डीएनए सेल टेक्निक क्या है, इसको आपको बहुत अच्छे से बताना है। हिंदी में बात करें तो डीएनए सेल तकनीक की व्याख्या करें। तो जब तक आपको डीएनए सेल टेक्निक अच्छे से नहीं पता होगा, तो मुझे लगता है कि चैप्टर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में भी नहीं आएगा। इस चैप्टर में, या कहीं कि इस चैप्टर के जो भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपने ये सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 कर लिए, तो फिर आपको कोई और टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इन टॉपिक्स को पढ़ने से आपके ऑब्जेक्टिव्स भी सॉल्व हो जाएंगे, इवन आपके डेफिनेशंस वगैरह जो होती है वो भी कवर हो जाएगी, और 2 और 3 मार्क्स का भी कवर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से आप इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं, इन टॉपिक्स को आप करेंगे तो। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। तो ये, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।